the ship so that it was now full, and he was in the hinder part of the ship, stern of the ship, asleep on the pillow. And they waken him, and they say to him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. Jumping to verse 41, what manner of man is this? और लिखा है कि वह लड़की आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह अपने आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे पूछा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। But what happens when we're going through a storm and Jesus seems far away? लेकिन तब क्या होता है जब हम आंधी से होकर जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह दूर प्रतीत होता है? What happens when we see Jesus appears to be indifferent when we're enveloped in a web of doubts, despair and discouragement? और जब हम निराशा, संदेह, मायूसी की तन्हाइयों की गलियों में रोते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमसे दूर अपरिचित प्रतीत होता है, तब क्या होता है? Several days ago, I boarded a plane to Tarsi. और कई दिनों पहले इटारसी के लिए मैंने विमान पकड़ा। When I got off the plane, I turned on my phone. और जैसे ही विमान से मैं नीचे उतरा, मैंने अपने मोबाइल फोन को चालू किया। I turned on my phone to see a very disheartening turn of events beginning to unfold. और जैसे ही मैंने फोन चालू किया, बहुत ही भयंकर या ऐसी घटनाएं जो मैं नहीं चाहता होने लगी। A storm that impacted my inner core being. और एक ऐसी आंधी जो मेरे दिल की गहराई तक, मेरी अंतर आत्मा तक मुझे झंझोड़ कर रख दी। A circumstance that I could not deal with until after I leave Itarsi. और एक ऐसी परिस्थिति जिसका मानो मैं सामना ही नहीं कर पा रहा था जब तक मैं इटारसी छोड़ा नहीं। A circumstance that caused tears to profusely fall on my cheeks as I asked God, where are you? और कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने मेरे आंखों से आंसुओं को निकाल दिया और मैंने प्रश्न पूछा परमेश्वर से कि तू है कहां? But I remember that theme, oh that we would see Jesus. लेकिन वो विषय मुझे याद था कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। The Jesus who has seen my tears. और यीशु ने मेरे आंसुओं को देखा है। 2 Kings 20:4-5. और दूसरा राजा 20:4-5। The Jesus that bottles my tears in your storm. और प्रभु यीशु मसीह वो है जिसने मेरे आंसुओं को आंधियों के बीच में कुप्पी में रखा है। Oh, that I would see the Jesus that wipes away the tears. Revelation 21:4. मैं एक ऐसे यीशु को देखूंगा, प्रकाशित वाक्य 21:4, जो मेरे आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। Yet still for the last few days my boat was rocking as I was overwhelmed. और फिर भी कुछ दिनों से जब मैं एकदम ज्यादा उदास, मायूस हो गया था, मेरा नाव मानो आंधियों में हिचकोले खा रहा था। Winds, whispers and waves wallops rocked against my boat. और आंधियां मेरे नाव के विरुद्ध उठ रही थी, मानो हवाएं मेरे खिलाफ चल रही हो। Wind whispers out try to navigate life's journey on our own. और ये हम में से हर एक के साथ एक वास्तविकता है जब हम जिंदगी के कठिनाई भरे रास्तों में बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। Pushing through the storm on our own strength when Jesus was right there. और जब यीशु मसीह हमारे साथ वहीं बैठा है, फिर भी अपनी ताकत से हम आंधी को रोकने का प्रयास करते हैं। Our modern selfish individualistic society teaches us we are the captains and the masters of our own fate. और ये जो आधुनिक स्वार्थी या खुद के केंद्रित जो समाज हमें सिखाता है कि हम खुद अपने जिंदगी के स्वामी हैं। Phrases plastered over Instagram, Pinterest and any self-help book is worry about yourself first and if it's going to be, it's up to me. और यहाँ पर की जितनी भी किताबें हैं, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपको ऐसे पोस्ट, ऐसे किताबें मिलेगी जो आपको ये बताते हैं Perception begins to control us and fear consumes us. और जो लहरें हैं इतनी ऊंचाई से उठकर आप पर टूट पड़ती है कि आप परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर पाते और अंदर से वो आपको झंझोड़ कर रख देती है। Master, carest thou not? और स्वामी तू है कहां? The wind, वायु, the waves, और लहरें, the worry. और चिंताएं। Sometimes we get so
make things so complicated that we forget the ABCs of, oh, that we should see Jesus. और कई बार हम ये परिस्थितियां हमें इतना मायूस कर देती है, फंसा कर रख देती है कि मसीह यीशु को देखने के लिए जो बुनियादी बातें हैं वह भी हम नहीं जानते। A, he's my all in all. और ए जो अंग्रेजी का अक्षर है कि वही मेरा सब कुछ है, He's my buckler. और वही मेरा ध्यान रखने वाला है, He's the Christ. और वही मसीहा है, He's the deliverer. और वही छुड़ाने वाला है, He's the El Shaddai. और वही एल शदा है, He's my friend. और वही मेरा मित्र है, He's God. और वही परमेश्वर है, He's holy. और वही पवित्र है, He's immutable. His character और cannot वो change. अटल है, उसका चरित्र कभी बदल नहीं सकता। He's Jesus. और वो यीशु है, He's the King of Kings. वो राजाओं का राजा है, He's the Lord of वो Lords. प्रभुओं का प्रभु He's है, the majestic master. और वह अद्वैत एक राज की राजा है। He never fails. He never forsakes. वो ना ही कभी असफल होता है, ना ही कभी रुकता है, He's omnipotent. और वह सर्व सामर्थी है, He's the Prince of Peace. वह शांति का राजकुमार है। He quickens me according to His word, अपने वचन के अनुसार मेरे अंदर वो जागृति लेकर आता है। meaning He gives me life from His word. इसका मतलब है कि अपने कलाम के द्वारा वो मुझे जीवन देता है। He's my redeemer. वही मैं छुड़ाने वाला है, He's my savior. वही मेरा उद्धार करता है। He leads us into triumph. 2 Corinthians 2:14. दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है वो हमें जय से जय में लेकर चलता है, Under His wings we can take refuge. और उसके पंखों के तले हम शरण पाते He's हैं। our victory. वो हमारा विजय है, He's our wonderful counselor. वो हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला है। Oh, without Him my life is a big F. उसके बिना मेरी जिंदगी मानो एक बड़ी विफलता है। Year after year He's been faithful. और कई वर्षों के बाद वर्ष हमने देखे हैं कि वो वफादार रहा है। He's Zion. वो सियोन है। See, I lay a stone in Zion. The one who trusts in Him shall never be put to shame. 1 Peter 2:6. और पहला पत्रस 2:6 जिन्होंने सियोन की ओर देखा है, वो जो भरोसा रखते हैं वो कभी मायूस नहीं होते। Jesus in our storm. और हमें आंधी के बीच में यीशु मसीह को देखना है, The one that died for us. 1 Corinthians 15:3. पहला कुरिन्थी 15:3 जो हमारे लिए मरा है। The one that bore my sin. 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24 जो मेरे लिए मेरे पापों को अपने ऊपर ले The लिया। one that loved me. Revelation 1:5. प्रकाशित वाक्य 1:5 जो मुझसे प्रेम करता है। The one that saved